तो आज हम लोग पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी वेक्टर के बारे में फैक्ट पढ़ेंगे कि वेक्टर का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है। वेक्टर तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि बिना डायरेक्शन का काम नहीं चलेगा। कुछ क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, और कुछ क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन चाहिए। बिना डायरेक्शन का ना। इसमें पहला प्रॉपर्टीज है कि अगर किसी भी वेक्टर को 360 डिग्री से रोटेट करेंगे, कितना से, तो वो चेंज नहीं होगा। जैसे कैसे, जैसे ये मान लीजिए वेक्टर है। वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। डायरेक्टेड लाइन जिस लाइन का लेंथ कहलाता है मैग्नीट्यूड, यहाँ से यहाँ क्या कहलाएगा, और एरो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन को। एरो इंडिकेट करेगा, मान लो ये कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन है, या फोर्स इधर लगा, या कोई बॉडी इधर मूव कर रहा है, ठीक। अगर हम इसको रोटेट कर दिए थोड़ा सा, बोलो डायरेक्शन बदला कि नहीं बदला, बोलो। 360 डिग्री रोटेट करेंगे तो यहीं आ जाएगा फिर से। तो अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके डायरेक्शन को 360 डिग्री से हम घुमा दे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे है, टुचुक, बोलो डायरेक्शन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, टुचुक चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मान लो ऐसे था, टुचुक, फिर से तो वहीं आ गया, फिर से वहीं आ गया ना, जिस डायरेक्शन में था। तो अगर किसी वेक्टर को 360 डिग्री से हम रोटेट करते हैं तो वेक्टर चेंज नहीं करने का मतलब ना मैग्नीट्यूड बदला ना। बताओ, अभी मेरा डायरेक्शन इधर है, बोलो। अच्छा, डायरेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, आप एक तरीका से और समझ सकते हो। जनरली हम लोग ऐसे इंसान तो 2 पॉसिबल डायरेक्शन में ही चल सकता है। चिड़िया 3 पॉसिबल डायरेक्शन में चल सकता है। देखो, क्लासरूम का ये हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, ये काला वाला क्या है, ये अलग डायरेक्शन है, बोलो। आवाज़ तगड़ा आना चाहिए। ये अलग डायरेक्शन है, ये वाला हम इधर गए, ये अलग डायरेक्शन है, इधर गए, ये इसका नाम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है। ये इसी को एक्स एक्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको वर्टिकल बोल दो, क्या बोल दो, या इसी को वाई एक्सिस बोल दो, क्या बोल दो। ये हो गया आपका जेड एक्सिस। क्लासरूम में इधर जाएंगे तो ये जेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका एक्स हो गया, ये आपका वाई हो गया, और ये आपका जेड हो गया। तो डायरेक्शन की जरूरत हमें पड़ी कि भैया हम लोग 3 पॉसिबिलिटी डायरेक्शन में चल सकते हैं। ऐसे इंसान तो 2 ही चल सकता है, हम इधर चल सकते हैं, हम इधर चल सकते हैं, इधर तो नहीं चल सकते हैं ना। चिड़िया इधर भी चल सकता है, क्लियर। जो हम महसूस कर सकते हैं वो 3 डायरेक्शन है। इधर चलेंगे तो माथा इस डायरेक्शन में रहेगा, इधर चलेंगे तो माथा इस डायरेक्शन में रहेगा, है ना। दो चीज़ समझना है फिजिक्स में, ओरिजिन और डायरेक्शन का मतलब समझना है। कुछ भी करोगे ना तो आपको ओरिजिन लेना पड़ेगा, कुछ भी करोगे फिजिक्स में। तो अब बच्चा 2 साल पढ़ लेता है, उसको ओरिजिन समझ में नहीं आता कि ओरिजिन लिए का है सब। उसको ओरिजिन समझने में 2 साल लग जाता है, तैयो समझ में नहीं आता। क्यों? बहुत अध्यापकों को ये लगता है कि बच्चा को ये मालूम है। अभी 12th में जो बच्चा 11th यहाँ से नहीं पढ़ा है, वो मेरे यहाँ 12th में आया है, अगर उससे पूछा जाए कि ओरिजिन क्या है, बोलेगा ओरिजिन है। तो उसको बताया ही नहीं गया कभी कि ओरिजिन लेते का है। कोई भी चीज़ को इतना बेसिक से पढ़ो ना कि तुम्हारा दिमाग डेवलप हो, तुम नया चीज़ डेवलप कर सको। कि क्वेश्चन बनाते समय ना छोटा छोटा चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। ये इंग्लिश नहीं है कि इंग्लिश को हिंदी कर लो, हिंदी को इंग्लिश कर लो। फिजिक्स में इसको हिंदी में मूल बिंदु बोलेंगे, तो ओरिजिन को मूल बिंदु बोलने से क्वेश्चन नहीं बनेगा। रियल मतलब समझना है कि ओरिजिन होता क्या है, क्यों लेते हैं ओरिजिन। हर जगह ओरिजिन का जरूरत पड़ेगा, हर जगह। देखो, ओरिजिन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जहाँ से हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते चीज़ों को, उसके बारे में सही पता लगा सकते हैं।
जैसे आपके बारे में अगर मुझे सही चीज़ पता लगाना है तो हम कैसे पता करेंगे? पटना से, क्लासरूम से, कि तुम्हारे घर से, कि तुम्हारे घर के सेंटर से? घर में एक सेंटर होगा ना, मान लो जैसे गांव घर में अगना रहता है, अगना जानते हो? तो अगना में बैठ गया, तुम्हारे बारे में पूरी जानकारी मिल गई कि तू बचपन से क्या कांड किया है, क्या क्या खेला किए हो, क्या अच्छा किए हो, सब पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा? तो आपका घर आपका ओरिजिन है, तो वहाँ से किस किस डायरेक्शन में कौन कौन काम किया मुझे सब पता चल जाएगा। उसी प्रकार फिजिक्स में कुछ भी सोचने के लिए, कुछ भी, हम एक ओरिजिन लेते हैं। हम कौन? ऑब्जर्वर। अब फिजिक्स मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये ओरिजिन आपको खुद से लेना है। कहाँ लेना है? तो जहाँ से चीज़ें आसानी हो, जहाँ से सब कुछ पता चल जाए। बोलो। हम क्लासरूम में, मेरा बॉडी क्लासरूम में है, हम यहाँ से चलना शुरू किए। अब हम कितना चले, हम कितना चले? हम क्लासरूम को कहीं से माप सकते हैं, हम खिड़की से माप सकते हैं, हम पंखा से माप सकते हैं, हम आपसे माप सकते हैं। लेकिन बताओ, मापना कहाँ से आसानी होगा? मापना कहाँ से आसानी होगा? जहाँ से चलना हम शुरू किए, इसको सेंटर ले लेंगे। सेंटर मतलब बीचे नहीं, तो सेंटर मतलब बीच। यहाँ से ज़्यादा आसान यहाँ से होगा। स्केल लाएंगे, यहाँ से माप देंगे। क्या वहाँ से माप सकते हैं? यस, वहाँ से माप सकते हैं। यस, क्योंकि मेरा बॉडी क्लासरूम में है, अब मैं क्लासरूम में चल रहा हूँ। लेकिन कहाँ लेंगे वो पॉइंट? जहाँ से आसानी हो। आसानी कहाँ से होगा? जहाँ से हमने स्टार्ट किया। क्लियर? yes, हम अपने आप को स्टेशन से भी माप सकते हैं, लेकिन परेशानी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, मैथमेटिक्स कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बोलो। yes, तो ओरिजिन समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखो, यहाँ से हम इधर 10 मीटर चले, इधर गए 10 मीटर। अब देखो, हम बोर्ड पे 2 लाइन ड्रॉ किए, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। हम इधर गए, अब डायग्राम बोर्ड पे बनाए हैं। डायग्राम कहाँ बनाए हैं? तो कोई चीज़ कहाँ से मापेंगे? बोर्ड से। बोर्ड में कहाँ से? कहीं से। लेकिन कहाँ से लेंगे? जहाँ से आसानी हो। समझना अच्छे से। मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया ना, हम इधर जा रहे हैं, तो आसानी पॉइंट तो यही होगा। इसको ओरिजिन ले लो, ये x और ये, कोई चीज़ को यहाँ से मापो। सर हम यहाँ से माप सकते हैं? यस, आप बिल्कुल माप सकते हो, आप यहाँ से भी माप सकते हो, लेकिन परेशानी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मैथमेटिक्स। क्लियर? जब काम आसानी से हो ही रहा है तो काय परेशानी से करें? काम आप हमेशा आसानी से करना चाहते हो। आप चाहते हो कि मेहनत नहीं करे और रिजल्ट आ जाए, बिना मेहनत के ही टॉप हो जाए। क्या? बोलो। तो वहाँ तो मेहनत करना पड़ेगा टॉप होने के लिए, लेकिन यहाँ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बस बुद्धि लगाना है। बात आ रही कि नहीं आ रही समझ? अच्छा, आप इधर 10 मीटर गए, तो हम बोले कि हम 10 मीटर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गए, 10 मीटर एक्स डायरेक्शन में गए। बोलो। यस सर। हम इधर गए 10 मीटर, पहले आगे फिर, तो बोलो 10 बोलना चाहिए कि -10? हम यहाँ से 10 इधर गए, 10 इधर भी गए, तो इधर 10, तो इधर 10 की -10, आगे 10 तो पीछे भी 10 की -10। खा पी के आए हो कि नहीं आए हो? तो मारो ना आवाज यार एकदम। इधर 10, इधर 10 कि -10? अरे यहाँ से इधर गए 10 मीटर, इधर भी गए 10 मीटर, तो प्लस ये भी प्लस की माइनस, प्लस की माइनस, प्लस की माइनस। चल ठीक है, तुम्हारा बात मान के हम माइनस देते हैं। तो माइनस लगाने का क्या मतलब? -10 मीटर गए, तो माइनस क्या शो कर रहा है? जब भी फिजिक्स में माइनस लगे ना कहीं, तो उसका कुछ ना कुछ लॉजिक होगा, उसका कुछ मतलब होगा। हम इधर गए 10 चाहे इधर गए 10, गए 10 ही गए। माइनस किसने लगाया?
हम लोगों ने। क्यों? अपने आप को आसान से व्यक्त करने के लिए। क्योंकि कौन बात हुआ, हम इधर 10 गए तो हम इधर जा रहे थे, मेरा माथा इधर था, इधर जा रहे थे, चले तो 10 ही ना। आप चले 10 ही, माइनस अपने लिए बताने के लिए किए कि 10 प्लस मतलब आगे तो माइनस माने, प्लस माने ऊपर तो माइनस माने, माइनस रिप्रेजेंट डायरेक्शन। आप माइनस नहीं बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, गए तो 10 ही ना, लेकिन क्लियर है 10 किधर किधर है 10, क्लियर करने के लिए क्या लगा दिए, यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन। सर उधर भी डायरेक्शन, इसमें माइनस क्यों हो रहा है? हम इधर भी प्लस कर सकते, इधर ही माइनस, दोनों सही है, दोनों सही है। कौन चल रहा है, तो मैं ना डिसाइड करूंगा यार कि मैं किधर प्लस लिखूं, मेरा मन मैं इधर प्लस मानूंगा, मेरा मन मैं इधर माइनस मानूंगा। रोक लोगे क्या कोई? नहीं रोक के बताओ, है रोकने का हिम्मत तो रोको। ऑब्जर्वर कौन? तो मेरा मन क्या बोलेगा वो ना करेंगे, पूछने जाएंगे थोड़ा से, बात को समझो। फिजिक्स है, रटना नहीं है, दूर 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 तक रटना नहीं है। फिजिक्स को रट्टा से मतलब ही नहीं, समझना है। आप अपने मसाने के लिए इधर प्लस माने इधर माइनस, हमारा मन हुआ हम इधर प्लस लेंगे इधर, दोनों सही है। क्योंकि चले कितना, 10 सही है, मेन 10 है। तुम दुनिया को बताने के लिए प्लस और माइनस लगा दिए, क्लियर? नहीं प्लस माइनस लगाओगे थोड़ा सा उलझन रह गए। 10 कितने, 10 कैसे? कोई आपसे पूछते हैं कहाँ जा रहे थे, बोलते उन्हें जा रहे हैं, बताने का मन है तो बोलते उन्हें जा रहे हैं। घर के बाहर के आदमी, जैसे आप कहीं जा रहे हो, शुभ काम के लिए जा रहे हो, और जैसे ही चलना शुरू किए कोई पड़ोसी आप पूछ दिया कहाँ जा रहे हैं, अरे उन्हीं जा रहे हैं, वो समझ गया उन्हें किन्ने है कि नहीं, या कहीं से तुम आ रहे हो, अब कोई पूछा कहाँ से आ रहे हैं तो बताना नहीं चाहते, अरे उधरे से आ रहे हैं। क्लियर नहीं हुआ? तो याद रखिएगा फिजिक्स में माइनस कहीं लगे ना उसका लॉजिक होगा, अभी नहीं कि हमेशा डायरेक्शन ही होगा, कुछ ना कुछ लॉजिक होगा। हाँ एक बात क्लियर है कि अगर वेक्टर में माइनस लगाए तो डायरेक्शन शो करेगा, किसी भी वेक्टर चीज में माइनस लगाए तो डायरेक्शन शो करेगा, लेकिन स्केलर में माइनस लगेगा तो दूसरा चीज शो करेगा, वो शो करेगा कुछ ना कुछ। क्लियर? हाँ, ये नहीं कि माइनस का मतलब यहाँ पे कुछ हो। तो पहला प्रॉपर्टीज हो जाएगा, अ वेक्टर कैन नॉट चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 360 डिग्री। जब घर पे PDF आज लिखेंगे तो क्या लिखा हो रहेगा, पहला अ वेक्टर does not change if it is rotated through an angle of 360 डिग्री। 300 ब्रैकेट में 2 पाई। आगे बेसिक मैथ पढ़ाएंगे तो पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ाएंगे, है ना। ऑब्जर्व करो ना, बस कल से क्लास में ही लिखना, ऑब्जर्व करो, बैक से डिस्कस करेंगे। PDF का मतलब नोट्स क्लास में ही बनाना है। अभी क्या करो, पूरा बेसिक सही करो, पढ़ने से ऑब्जर्व करो, आज घर पे लिखना, कल से क्लास में लिखना। अ वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, या रेडियन में क्या लिख देंगे 2 पाई। एग्जाम्पल में क्या समझेंगे, इसी चीज को हम, ये वेक्टर ए है, हाँ बउआ बउआ, अरे हाँ हाँ बोलो उधर से यार। क्या लिखा हुआ है, जोर से क्या लिखा हुआ है, डायरेक्शन किधर है, देखो बताओ डायरेक्शन किधर है। ये वेक्टर है, हाँ किधर है, किधर है, ये वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन किधर है वो नहीं बता सकते हैं।
ये एरो रखने पे ये वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तभी तो वेक्टर है। लेकिन डायरेक्शन किधर ये नहीं बता सकते हैं। तब तो तुम ऐसे कहोगे हॉरिजॉन्टल तो ऐसे हो जाएगा, सो और ऊपर जाएगा तो ऐसे मार दीजिए एरो पीछे जा रहा तो ऐसे, और तिरछा जा रहा तो ऐसे, तब तो वेक्टर लिखने का तरीका अलग अलग हो जाएगा। क्लियर? यस सर। छोड़, मैं क्या बोला, इतना बेसिक से एक एक चीज सिखाऊंगा ना, बस रेगुलर आके सीख लोगे ना तो ये बात जान लो। फिजिक्स हो सकता है कभी सुन लिए होंगे, कोई बोला होगा वहाँ पर सबसे हार्ड फिजिक्स है। तुम्हें अभी तक एहसास हो गया होगा या आगे आने वाले समय में एहसास हो जाएगा कि दुनिया का सबसे अगर आसान कोई सब्जेक्ट है तो वो है फिजिक्स। बस पढ़ना है ऐसा, और मुझे पढ़ाना है ऐसा, रस निकाल देना है नींबू से पूरा एकदम, है ना। तुम खुद बोलोगे सर फिजिक्स आसान कुछ नहीं। अरे जो दुनिया को डेवलप कर दिया, इतना विकास कर दिया, वो सब्जेक्ट है फिजिक्स, ये हार्ड कैसे हो सकता है ना। तरीका गलत लोग अपना लेते हैं इसलिए हार्ड लगता है। देखो ध्यान से, अगर किसी भी लेटर के ऊपर ये लाइन रखते हैं, ये एरो रखते हैं, तो ये शो कर रहा है कि वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और लेकिन ये डायरेक्शन नहीं बताएगा किधर है किधर है मालूम। उसके लिए ये करेंगे, या कहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ रहेगा, जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है, बगल में को बड़ा सा एरो रहेगा। अब हुआ ये वेक्टर ये है जिसका डायरेक्शन इधर है, हॉरिजॉन्टल। बोलो इसका डायरेक्शन किधर है? इससे पकड़ोगे, इससे बड़े वाले से। ये ओरिजिनल डायरेक्शन। ये बोला ना आगू है पीछू है ये क्या है? ये समझा? हाँ, छोटा छोटा बात पकड़ना है। जैसे हम वेक्टर ये इधर बना दिए, लिख दिया ऐसे, वेक्टर का डायरेक्शन किधर है? इधर किधर? ये ना नॉर्थ ईस्ट। बोलो परसों डायरेक्शन वाला पढ़ाए थे ना? यस सर। टोचक 360 से घुमा दिए। बोलो 360 से घुमाएंगे तो जहां है वही ना आ जाएगा। इसलिए वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 362। बैठ गया दिमाग में? यस सर। अभी और प्रॉपर्टीज पर हो तब क्वेश्चन करेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी, वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। A vector can shift parallel to itself. वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब समझाते हैं इसका क्या मतलब है। जैसे मान लो ये x है और ये y डायरेक्शन है, बढ़िया समझो। मान लो कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में है, इसका मैग्नीट्यूड मान लो 2 सेंटीमीटर है। बोलो यस सर। और ये 30 डिग्री पे है। कितना डिग्री पे है? अब मान लो हमको इसको सॉल्व करना है, थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है? तो इसको हम इसको यहाँ से यहाँ उठा के रख सकते हैं, क्योंकि उसी डायरेक्शन में है। ये कितना? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल रहते हैं, एंगल भी सेम रहेगा। बोलो अब यहाँ और यहाँ में कोई अंतर? इसी को बोलते हैं कि हम जरूरत पड़ने पे वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब डायरेक्शन वही रहना चाहिए। अब ऐसा क्यों करना जरूरी है और क्या हमें हेल्प करेगा फिजिक्स पढ़ने में, मैं 2 तरीके से समझाता हूँ, एकदम भयंकर तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा। सब लोग फोटो खिंचाते हो, फोटो खिंचाते हैं ना जी। अब मान लो सामने वाला फोटो खींच रहा है, शादी ब्याह का मौसम है, अब फोटो खिंचा रहा है, सामने वाला बोलता है भैया शिफ्ट हो जाए थोड़ा दाएं, नहीं भैया थोड़ा बाएं हो जाइए।
आप बताइए अपने ओरिजिनल पोजीशन से आप दाएं या बाएं शिफ्ट हुए तो आपके बॉडी में कोई बदलाव आया? ईमानदारी बताइएगा, आया बदलाव? ऐसा हुआ कि अब जैसे ही दाएं शिफ्ट हुई और लंबा हो गया, अच्छा फाड़ के निकल गए? कभी ऐसा हुआ कि अपने भैया 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 बहुत बढ़िया आ रहा, थोड़ा दाएं, हाँ इस्तेमाल कीजिए भैया, और जैसे तू बाया हुआ जमीन में धंस गया? नहीं ना। या कभी ऐसा हुआ जैसे बोले भैया दाएं हुए तुम्हारा मुंह ही पीछे चला गया, कैमरा वाला रहेगा कि भाग जाएगा? भागेगा भाई। मान लो ये ऐसे चल गया पीछे, उसको लगेगा भूत आ गया। इसका मतलब है कि जब अच्छा ऐसा क्यों करते हैं? ताकि फोटो अच्छा है। या खुद से ही हम लोग लेते हैं तो पोजीशन सेट करते हो ना, बॉडी का पोजीशन सेट करते हो, मुंह का पोजीशन सेट करते हो, चोच बनाते हो, ये आज एक से एक चोच बनाएगा। क्यों करते हैं? ताकि फोटो अच्छा है। अभी ले जाना, आप फोटो खूब खींचते हो, क्यों ऐसा करते हैं? अरे बॉडी को क्यों शिफ्ट करते हो? फोटो अच्छा, छोड़ो अपने वाला। लेकिन वीडियो कैमरा में जाते हो, शादी ब्याह में फैमिली का फोटो खिंचा रहा है, सब बढ़िया से शिफ्ट हो, तो क्यों? फोटो अच्छा है ना, अच्छा है और उसको आसानी होता है। ऐसा थोड़ी है कि तुम यहाँ बैठो, मौसा जी उधर खाना खा रहे हैं, कोई उधर डांस कर रहा है, सब करके फोटो में लेना, दिक्कत होगा कि नहीं होगा? बोलो। तो हम अपने आसानी के लिए चीज़ों को शिफ्ट कर सकते हैं, बस अंतर ये रहे शिफ्ट ऐसे करना है कि वेक्टर में बदलाव ना हो, ना मैग्नीट्यूड में भी, ना डायरेक्शन में। अब मान लो हम शिफ्टे हुए, बॉडी बदल गया तो प्रॉब्लम ना हो जाए, काहे फोटो खिंचाएंगे? मान लो कभी भी ऐसा हो गया कि एक आदमी शादी में जैसे ही फोटो लेने के लिए अपना बॉडी शिफ्ट किया, वह कुत्ता बन गया। आदमी फोटो खींचना ही बंद कर देगा दुनिया में, शिफ्ट नहीं होगा। नहीं भैया खींचना तो खींचिए, वैसे ही रहेंगे, बवाल हो जाएगा। मान लो सीरियल में हो गया तो, या और वो लंबे हो गए या जमीने में धंस गया, बोलो तो शिफ्ट होगा, तुमको डर होगा कि नहीं होगा? कोई हमारे साथ हो जाए। हमारे लोग वीडियो भी वायरल हो गया कि जैसे ही शिफ्ट हुआ उसका बॉडी बदल गया। बाप रे बाप, फोटो आदमी बोलेगा भाई खिंचवाएंगे तो खड़े रहेंगे, और वैसे हो जाएगा नहीं, एकदम खींचना है तो खींचिए। तब तुम भाई हम अच्छा कर रहे हैं तो हम कैसनो जगह चेंज करें, हमारा बदलाव नहीं थोड़ी कि आप बदले तब अच्छा हुआ, नहीं, तब तो मामला बदल गया। मतलब हम हार्ड काम को आसान करेंगे, लेकिन अपने आप को कांस्टेंट रखते हुए, अपने आप को हम बदलाव नहीं चाहते। तुम्हारा ही अभी चेहरा बदल जाएगा तो फैमिली वाला पहचानेगा? प्रॉब्लम हो जाएगा, कहाँ रहोगे फिर? कौन अपना मानेगा? है कि नहीं? सब कुछ तुम्हारे पास आ गया दुनिया का, लेकिन फैमिली ही अपना नहीं है। बहुत स्वार्थी हो तो जी लोगे, लेकिन जिसको फैमिली का आदत तो नहीं जी पाएगा। क्लियर? बहुत ज़रूरत पड़ता है शिफ्टिंग से, इससे काम हमारा आसान होता है, इससे हमारा काम आसान। और समझाते हैं, जैसे मान लो वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है। या एग्जाम्पल याद है? सूजी चीनी हलवा, बोलो। यस सर। सूजी चीनी, चीनी पानी, भैया भौजी प्यार। भैया इधर जा रहे हैं, भौजी इधर जा रहे हैं, तो लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? एगो रास्ता निकाल देते हैं। मान लो ये रास्ता का नाम सी वेक्टर है, ये कंबाइंड हो जाएगा, ये सी वेक्टर क्या हो जाएगा? ये दोनों का कंबाइंड ये है कि नहीं है? बोलो ना। ये और ये कंबाइंड है। अब सोचो, हम एक उठा के यहां रख सकते हैं, ये ए तो ये भी ए। हाँ, लाइन छोटा बड़ा ड्रॉ कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन वही रहना चाहिए। बोलो। हम इस बी को उठा के यहाँ रख सकते हैं, अब मतलब वही रहेगा। ए हटा दो यहाँ से, बी हटा दो यहाँ से, ए बी, ए यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो,
बी यहाँ रखो चाहे, ये बहुत मदद करेगा क्वेश्चन बनाने में। यहां से उठा के हम यहां रख दिए, ऐसे समझो, ये ए है, ये बी है। मान लो बॉडी पे एक फोर्स ए डायरेक्शन में लग रहा है, ए के लॉन्ग, और दूसरा फोर्स बी के लॉन्ग। बॉडी किधर जाएगा? ए के लॉन्ग, बी के लॉन्ग की कंबाइंड इफेक्ट के लॉन्ग। बॉडी इधर गया, बोलो यस सर। ठीक। मान लो जिस डायरेक्शन में गया उसका नाम हम क्या दे दिए? अब बी को उठा के यहाँ रख, उठा के यहाँ रख। अब बताओ, अब बी को यहाँ से हटा दो, अगर ट्रेंगल दिखा, बताओ क्वेश्चन बनाने में आसानी यहाँ से होगा कि पहले वाला से होगा? आपको ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? समझा शिफ्टिंग क्यों जरूरत है? पहला, मेरे काम को कैलकुलेशन भी, कैलकुलेशन आसान होगा तो न्यूमेरिकल भी बन जाएगा। सिंपल, थोड़ा सा शिफ्ट किए, फोटो भी अच्छा आया है कि नहीं? छोटा छोटा बात समझना है कि पढ़ना क्यों, ये नहीं कि बुक में लिखल है शिफ्टिंग तो हम पढ़ा दिए शिफ्टिंग, तू हम बोला शिफ्टिंग का है पते नहीं, बोलो ना। यस सर। तीसरा, वेक्टर को कैसे डिनोट करते हैं? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन जिसका ये वाला होता है टेल, अरे स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे? अब फाइनल पॉइंट को हेड। ये मैग्नीट्यूड है, एरो क्या शो करता है? जहां से स्टार्ट हुआ जहां एंड हो रहा है, हेड डायरेक्शन बताएगा, हाँ या ना? ठीक है भाई। अगर दो वेक्टर, कितने वेक्टर? टेल और टेल से जुड़े हुए हैं, क्या दोनों का टेल एक जगह है? क्या दोनों का टेल एक जगह है? अगर दो वेक्टर का टेल से टेल जुड़ा हुआ है तो इस दोनों के बीच का एंगल वही होगा जो स्मॉलर एंगल होगा। जैसे ए और बी के बीच का एंगल है 30 डिग्री, तो इधर से 30, तो बचा इधर से 330, अरे पूरा 360 ना, ये 30 तो बचा कैसे? तो बोलो ए और बी के बीच का एंगल कौन सही होगा? 30 की 330 है, तो दोनों सही है। 330 खराब थोड़ी है, ये भी तो ए और बी के बीच का ही एंगल है तो ए और बी के बीच का ही एंगल ना, बोलो ना। लेकिन एंगल कौन होगा सही? क्योंकि ए और बी के बीच दोनों का टेल और टेल जुड़ा हुआ है। अगर ए और बी दो वेक्टर है, दोनों का टेल जुड़ा हुआ है एक दूसरे से, तो बीच का एंगल हमेशा स्मॉलर लेंगे। क्या लेंगे? अब बाहरी अंदर से कोई मतलब नहीं है, मैथमेटिक्स नहीं लगाना है फिजिक्स में, कोई मतलब नहीं, इंटीरियर एक्सटीरियर। क्लियर? देखना पूरा वेक्टर समाप्त होते तुम्हारा ज्योमेट्री बहुत अच्छा हो जाएगा। 9th में ज्योमेट्री पढ़े हो, बहुत जगह क्या होगा, हाँ ये लाइन पैरेलल है, ऐसे ऐसे ये एक समांतर प्रूफ हो गया, अब पता नहीं चला काहे हुआ। तुम्हारा वेक्टर क्यों लाएगा ना? ज्योमेट्री अच्छा करने के लिए। जिस बच्चे का मैथ में ज्योमेट्री अच्छा है ना, उसका दिमाग बहुत डेवलप होता है। तुम्हारा ज्योमेट्री अगर 9th 10th नहीं पढ़े हो बढ़िया से, या पढ़े हो तो और अच्छा हो जाएगा। क्लियर? यस। ज्योमेट्री तुम्हारा सही कर देगा पूरा। तो इफ टू वेक्टर्स आर joined tail to tail, then angle between them is the smaller angle, not larger angle. 330 भी सही है, लेकिन लेंगे कौन? ठीक, ये तो हो गया किताब की भाषा, वो तो बोल दिया ऐसे करना है, हम भी पढ़ा दिए। लेकिन ऐसा क्यों, क्यों जरूरी है स्मॉलर एंगल लेने की? आइए कॉज बताते हैं। कॉज क्या समझिए? आपने एक फोर्स लगाया ए के लॉन्ग, आपने फोर्स लगाया, कोई बॉडी है, इस बॉडी पे आपने एक फोर्स लगाया, इधर एक फोर्स लगाया, बॉडी किधर जाएगा? ए के लॉन्ग बी के लॉन्ग की कंबाइंड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? पक्का? श्योर हो?
अच्छा, कंबाइंड डायरेक्शन का भी तो अपना एक डायरेक्शन होगा। Yes. मान लो कंबाइंड डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन है कि नहीं है? तो फिजिक्स में डायरेक्शन निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए? Direction. बहुत सारे नियम है। उसमें एक होता है राइट हैंड रूल। क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल। उसमें क्या करते हैं, अपने दाएं हाथ को पहले वेक्टर पे रखो, अपने दाएं हाथ को, अपने दाएं हाथ को और दूसरे की ओर मोड़ो, आसानी से मुड़ जाएगा। आसानी से मुड़ा? Yes. बोलो। Yes, sir. मुड़ा ना? कोई बोला हम ऐसे काहे मोड़ेंगे? हम ऐसे भी मोड़ सकते हैं। ए से सर भी जाना है ना, तो ऐसे तो आसानी हो गया। ए से भी ऐसा हो तो मोड़ सकता है। हाथवे टेढ़ हो गया, ला कलो का हाथवा ऐसा हो गया, कहीं ऐसा ही चल रहा है। तो बोलो ए से भी इजीली हाथ कैसे घूम रहा है? ऐसे कि ऐसे? तो जब दो वेक्टर टेल और टेल से जुड़े हुए हो तो एंगल लेते हैं हमेशा दोनों के बीच वो एंगल जो छोटा हो। और ऐसा इसलिए करते हैं कि आने वाले समय में जब इसको हम और डिटेल से स्टडी करेंगे तो डायरेक्शन निकालने के लिए एक से एक बुद्धि आने वाला है, जिसमें एक होता है राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड रूल में क्या करते हैं, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की हाथ घुमाते हैं, और हाथ ऐसे घुमाना है कि हाथ इजीली घूम जाए, यानी कि हाथ घुमाते हाथ टेढ़ हो जाए। नहीं आया? आया। बोलो। Yes, sir. इसलिए स्मॉल एंगल लेते हैं। बोलो, कष्ट है कि नहीं है कष्ट ए से भी ऐसे घुमाने में? बोलो। घूमेगा ही नहीं। अब घूमेगा नहीं तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे? ये दो एग्जाम्पल करने वाले हैं। 2-3 फोर्स किसी बॉडी पर लग रहा है, बोलेगा बॉडी किधर जाएगा, वो डायरेक्शन बता, और वो एग्जैक्ट डायरेक्शन निकालना होगा। क्योंकि फिजिक्स में जो चीज़ रियल में होता है, जो चीज़ रियल में होगा, जो चीज़ वाकई में होगा, जो चीज़ प्रैक्टिकली होगा, वही न्यूमेरिकल में होगा। ऐसा नहीं होगा कि न्यूमेरिकल अलग हो गया और थ्योरी अलग हो गया ना। न्यूमेरिकल को तुमको और फिजिक्स के करीब लाएगा। जैसे न्यूमेरिकल बनाना शुरू करो और मोहब्बत हो जाएगा फिजिक्स से। न्यूमेरिकल तो और रियलिटी चीज़ को बताता है कि फिजिक्स वाकई में क्या है। तुम न्यूमेरिकल से भागा होगा 9th में, अब मोहब्बत हो जाएगा, क्या न्यूमेरिकल है यार, मज़ा आ जाएगा बना बना। क्लियर? तो ए से बी हम घुमाते हैं। अच्छा, घुमाने में आसानी कब होगा? जब एंगल स्मॉलर से घुमाएंगे। बताओ, ये लार्ज एंगल है ना, ऐसे घुमाएंगे तो परेशानी, ऐसे घुमाएंगे तो, इसलिए स्मॉलर एंगल लेते हैं। क्या लेते हैं? है ना। इफ टू वेक्टर्स आर ज्वाइंट टेल टू टेल, या इफ टू और मोर वेक्टर्स आर ज्वाइंट टेल टू, देन एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम। यानी दोनों के बीच का एंगल वही होगा जो स्मॉलर होगा। क्लियर? तो टोटल 3 प्रॉपर्टीज हम लोग अभी जाने हैं, आगे और भी जानेंगे। पहला, 360 डिग्री से रोटेट करेंगे तो वेक्टर चेंज है ना। वेक्टर डज नॉट चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ। वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। पैरेलल शिफ्ट करना क्यों जरूरी है? ताकि कॉन्सेप्ट में कोई फर्क और हमारा काम भी आसान हो जाए। और तीसरा क्या है, टेल और टेल से ज्वाइन हो तो बीच का एंगल क्या लेंगे, लार्जर के स्मॉलर? श्योर? पर ये टॉपिक, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग। कुछ का जवाब दो, कुछ का रफ में बना के दिखाना। ये कॉपी रफ हमेशा लेके आने क्लास में। बहुत दिन क्या होगा कि आज बहुत प्रैक्टिस करना है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, पट पट क्वेश्चन बनाना था, रफ में करना है। अगर क्वेश्चन ये नहीं कि क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन बोर्ड पे देखना है और कॉपी पे बनाना है जल्दी से। नहीं आया? 2024 में हो, 1999 में नहीं हो, है ना। यहाँ बना लिया रफ में, घर पे पहुंच गया पीडीएफ, अच्छे से बैठ के नोट्स में उतार लिए और तुरंत डीपीपी बनाने लग गए। एक क्लास में प्रैक्टिस कर लिए, फिर कॉपी बना लिए और फिर डीपीपी में भयंकर भयंकर क्वेश्चन बना के बैठना है। अगले दिन आके डिस्कस करना है, जहाँ डॉट होगा वहाँ पूछना है। क्लियर? चलिए, पहले का आंसर क्या होगा? 30 की 330। क्यों? टेल और टेल, पहले टेल टेल देखेगा, पहले स्मॉलर देखेगा? पहले टेल टेल देखना तो हमने स्मॉलर। नहीं आया? पहले मुंह देखेगा कि खाना? मुंह रहेगा तो ना खाना खाओगे। पहले जरा खाना देखा, मुंह गायब हो गया। थीटा बराबर 30 डिग्री। यार देखो, 120 की 240। फिर देख, पहले टेल ना टेल देखो। पहले देखो, दोनों का टेल एक जगह है, स्मॉलर एंगल लो। देखो यहाँ भी सी से बी घुमा, हाथ घूम जाएगा इजीली।
अब घुमाओ सी से भी, घुमा ही नहीं, घुसूक गया। तो आगे डायरेक्शन निकालने के लिए घुमाने वाला मेथड सीखोगे, घुसकाने वाला नहीं। अब बहुत आसान मेथड होता है, देखो। हाँ, कितना अच्छा से घूमूंगा। हाँ, बोलिए ए और बी के बीच का एंगल है। कैसे करेंगे? पैरेलल शिफ्ट करेंगे। इसको आगे शिफ्ट कर दो, उजला है तो उजला ही लो, इसी को इसमें शिफ्ट कर दो आगे। साउंड निकालना, अब इसी को यहाँ बढ़ा दिए कि वहाँ तो आंसर दे ही नहीं सकते हैं। अब इसको इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा दिए, शिफ्ट कर दिए। बोलना, अब बोलो भैया यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, क्या फर्क पड़ता है? तो उधर घुसुक जाओ, घुसको ना थोड़ा सा, क्या बदलाव आया? तुम दो ही हो। हम मान लो अभी अब बदलते टिक्का गायब हो जाता है, और तुमको आईना दिखाते, तू अपने डर जाता है। बेंच में कुछ बात है, बेंच में कुछ, तुम डर के भाग जाओगे। बात पढ़ेंगे, जिंदा रहेंगे तो बाद में पढ़ेंगे। कैसन बेंच है सर, घुस के टिक्के गायब हो गए। अरे बाप रे। तो बताओ बी यहाँ रहे चाहे यहाँ रहे, क्या फर्क पड़ता है? अब बताओ, दोनों का टेल और टेल मिला, टोटल 180, बचा कितना? अरे स्ट्रेट एंगल 180 ना, 120। इसका तो ये एरो है, टेल तो पीछे है। तो उसी को ना शिफ्ट कर दिया, तब टेल आ गए ना यहाँ। पैरेलल शिफ्ट का क्या मतलब होता है? नहीं, ये पीछे वाला, उसका तो एरो है, ये वाला। ये वाला ना, हाँ, इसी को ना घुसका दिया आगे। ये तो एरो आ गया था। ये एरो अब यहाँ आ गया, क्योंकि ऐसा पैरेलल शिफ्ट इसलिए ना पहले सिखाया पैरेलल शिफ्ट। पैरेलल शिफ्ट कब करेंगे? जहाँ जरूरत पड़ेगा। एंगल कब निकाल सकते हैं? जब टेल और टेल मिला हुआ हो। बोलो यस। दो आदमी के बीच में रिलेशन कब बढ़िया होगा? जैसे पापा चाचा में घर पे बढ़िया तब ना बाहर बढ़िया। ऐसा कभी देखा है कि घर पे लड़ाई हो रहा है, चौक पे चाय साथ में पी रहे हैं, चौक पे चाय पी रहे हैं, घर पे आ रहे तो माथा फाड़ दे रहे दूसरे को। वो रिलेशन बढ़िया होगा? बढ़िया कब होगा? घरों में चाय पी रहे हैं। तो वही बात यहाँ, इसको इनको शिफ्ट कर दो आगे। समझा? यस। कब शिफ्ट करना पकड़ लोगे? कब? जब जरूरत पड़े। हाँ, चले यहाँ बोलो। तो आंसर क्या हो जाएगा? हो यहाँ लिख दो ना अभी। अब इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाला तो खत्म हो गया, इसी को आगे बढ़ा दिया, है ना? यस। बोलो ए और बी के बीच का एंगल देख के बोलो। 30 कि 90? 30 कि 90? पहले एंगल देख के बताना पड़ेगा कि शिफ्ट करना पड़ेगा? शिफ्ट किधर करें? इधर कर दें? ये सही है कि गलत है? क्यों गलत है? डायरेक्शन बदल ना दिए रे। पैरेलल शिफ्टिंग का मतलब ऐसे शिफ्ट करना है उसी के लॉन्ग या उसके जस्ट पैरेलल की डायरेक्शन में बदलाव नहीं आए, या तो डायरेक्शन में बदल दिए। हे अब देखो उसी को आगे बढ़ा दिया, अब बी हो गया ये। अब दोनों का टेल मिल गया, ये है ना उठ के यहाँ आ गया पूरा ही 90। ये एंगल कितना? तो ये लाइन वर्टिकल है, ये वेक्टर वर्टिकल से कितना एंगल पे? तो ये भी 60। वही सब आमने सामने बराबर। बोलो यस सर। ये पूरा 90, बचा कितना? तो ए और बी के बीच का एंगल 60 30 90। 60 30 90 होगा। अरे ए से बी ना देखेंगे यार, 30 और 60 90।
सही है? रफ कॉपी निकालो, एक क्वेश्चन बना के दिखाओ सब। रफ कॉपी निकालो, पीछे में नहीं है तो पीछे में बनाओ, कॉपी के पीछे बनाओ। कल से रफ कॉपी को लेकर आना, 10 रुपये वाला खरीद लेना। एक दिन गुपचुप नहीं खाना, कॉपी हो जाएगा। 3 वेक्टर है ए बी सी, तीनों के बीच का एंगल निकालना। पहले ए और बी बताओ, बी और सी बताओ, ए एंड सी बताओ। रफ कॉपी बनाओ जी, बंद करो, रफ कॉपी बनाओ। हाँ हो गया। 90 15 75 ए और बी में बी 60, बी और सी में, ए और सी में। हाँ दूसरा तीसरा सही लग रहा, पहला चेक करो। पहला 60 की 90। आया ए और सी में। हाँ देखो सबसे पहले क्या देखना है, क्वेश्चन क्या है और मेरे पास कॉन्सेप्ट क्या बनाना है। कॉन्सेप्ट है कि अगर मुझे फिजिक्स में 2 वेक्टर के बीच का एंगल पूछते तो हम देखेंगे टेल और टेल जुड़ा हुआ कि नहीं हुआ। अगर टेल और टेल पहले से जुड़ा हुआ है तो दोनों के बीच में जो छोटा वाला एंगल होगा वो होगा आंसर। और टेल टेल जुड़ा हुआ नहीं है तो टेल टेल जोड़ेंगे, जोड़ने के लिए पैरेलल शिफ्ट करेंगे, पैरेलल शिफ्ट उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ा देंगे। क्लियर? अब चूंकि यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन है तो अलग अलग कर लो, ए और बी को अलग अलग पहले बना लो। हमारा ए जो है वो इस डायरेक्शन में 30 डिग्री पे है, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है 30 डिग्री पे, और बी इधर है 60 डिग्री पे, 60 डिग्री है यहाँ। ए बी आप बनाएंगे, देख रहे हैं कि ए का टेल है लेकिन बी का हेड है, तो टेल और टेल मिलाएंगे। उसके लिए उसको इधर शिफ्ट कर दो, ये 60 तो ये भी 60। अरे बोलो, अब सोचो ये तो पूरा 90 है, ये 60 तो बचा कितना, तो ए और बी के बीच का एंगल 30 30, आंसर हो जाएगा 60।
ए और बी के बीच का एंगल 60। सही है? ध्यान दे रहे बउआ। अब है बी एंड सी। तो पहले बी और सी बना लो जैसे है। बी है आपका ऐसे 60 डिग्री पे, थोड़ा और बढ़िया बना। और सी है ऐसे 45 डिग्री पे। क्या दोनों का टेल एक जगह है? सी का टेल है और बी का, तो बी उसी डायरेक्शन में शिफ्ट कर लो। या इसको डॉट डॉट भी बना सकते हो, डॉट 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 कर लो। बोलो ये आपका सी है। बोलो ये आपका, ये आपका, ये सी है, वो सी है, ये सी है और ये बी है। बी यहाँ से कितना डिग्री पे है? 60। ये वाला लाइन कितना डिग्री पे है? सर यहाँ छोटा है, यहाँ बड़ा। भावनाओं को समझो, नाप के नहीं बना रहे हैं। बोलो तो बी को थोड़ा और यहाँ कर लो। अरे ये 60 तो ये भी 60 ना। बी कहाँ तक है? 60। 80 तो बचा ये कितना? 15। अरे पूरा 60 है, अरे 45 है तो बचा कितना? तो बी और सी के बीच का एंगल 2 बी 2 सी। सी कहाँ पे है? सी भी वर्टिकल से 45 पे है। आप बी भी वर्टिकल से, या इसको ही भी बोल रहा हूँ। लो कितना अच्छा बन गया। ये पूरा 60 है, बी है 60 पे, सी है 45 पे, तो बी और सी के बीच का एंगल 45 15 60, 63 15 हो। सही है? ए और सी, ए और सी तो देखिए इससे लग रहा है। ए जो है वो 30 डिग्री पे है, सी 45 पे है। बोलो ये पूरा 90। बोलो ये 45 है, ये भी। तो बोलो ए और सी के बीच का एंगल 45 है 30, 75 ना। अरे सी 45 पे है, ये पूरा 90 है, तो यहाँ कितना बचा? हाँ ए कितना पे है? ए और सी के बीच का एंगल 45 से 30, तो एंगल क्या हो जाएगा? क्या निकाल लोगे? अब इस पर टेस्ट लेंगे अगले दिन। मान लो 10 मिनट वाला बना लोगे, वीडियो में बढ़िया से बना लेगा हाथों से, तो जल्दी जल्दी समझाना है। तो क्या यहाँ तक क्लियर है? जोर से बोल, देखते आवाज है तुम लोगों का कितना दम है। क्या यहाँ तक एंगल निकाल लोगे? बना लोगे? हाँ भैया। अब आगे हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर पे। कहाँ गए? यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है, डॉट है तो जल्दी बोलो। 2 चीज़ मजबूत बना लोगे ना, वेक्टर, इसका पढ़ाएंगे बेसिक मैथ, कैलकुलेशन फास्ट कैसे करना है, तुरंत कैसे करना है, तगड़ा तगड़ा मैथमेटिक्स सिखाएंगे पूरा फिजिक्स पढ़ने के लिए। कि मैथ देख के कलम नहीं रुकना चाहिए। मैथ मतलब मैथमेटिक्स नहीं, फिजिक्स पढ़ने के लिए क्या मैथमेटिक्स चाहिए मालूम होना चाहिए। फिर मैथ के स्टूडेंट तो मैथ वाले सर तो मैथ पढ़ाएंगे ही। सुन रहे हो ना? 2 चीज़ बहुत तगड़ा बनाना है। फिर तुम लोग का ग्राफ पूरा तगड़ा करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन को ग्राफ से बना सकते हैं। फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड से बनाया जा सकता है। सोचो एग्जाम युद्ध है, एग्जाम क्या है? और आप लोग योद्धा हैं। बताओ युद्ध में कौन अच्छा योद्धा करेगा? जिसके पास सारे हथियार हो और सारा हथियार चलाना भी जानता हो। कि गदा टूट गया तलवार से चलाएंगे, तलवार टूट गया भाला भोंकेंगे, भाला टूट गया हम हाथे से मारेंगे एकदम। है कि नहीं? तो आपके पास एक ही हथियार है, वो टूट गया तो कहाँ जाओगे? तो एग्जाम हॉल में एक क्वेश्चन, क्योंकि होता क्या है ना, अब जब एग्जाम देने जाओगे बउआ तो पूरा 11-12 का क्वेश्चन एक साथ रहता है। क्वेश्चन तो 30 ही रहेगा। जेई में 30 है, 25 बनाना है। नीट में 50 में 45 बनाना है। लेकिन पूरा 11-12 2 साल का क्वेश्चन एक जगह है। चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ रहेगा, आपको खुद समझना है वो इस चैप्टर से ऐसे बनेगा।
क्वेश्चन देख के तुमको याद आ जाएगा, ओ यहाँ पे ये लगाएंगे, यहाँ पे ये। और तुम 11-12 में इतना मेहनत करके जा रहे हो ना कि तुम एक क्वेश्चन को बनाने का बहुत सारा आइडिया लेके जा रहे हो। ये नहीं कि वो जिस चैप्टर का क्वेश्चन है तुम उसी कॉन्सेप्ट से बनाओगे, क्योंकि जैसे जैसे आगे पढ़ोगे उसी क्वेश्चन को बनाने का नया नया तरीका सीखोगे आप। पहला दिन सब्जी बनाए तो आपके पास अलग तरीका था, लेकिन दूसरा सब्जी एक के सब्जी डेली बना रहे थे तो आप तो माहिर हो जाओगे। हाँ है ना? पहले आप 1 घंटा में सब्जी बना रहे थे, अब 5 मिनट सब्जी बना के रख देते हैं। समझ रहे हो ना मेरा बात? चलें, बना लोगे यहाँ तक, आगे बढ़ जाएं। अब हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या पढ़ना है? इसमें पहला टॉपिक है इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर तब बोल सकते हैं जब उसका मैग्नीट्यूड सेम हो, उसका डायरेक्शन सेम हो, और उसका एक चीज छुपा के रखते हैं ताकि आपसे पूछने में मुझे मजा आएगा। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। इतना से काम हो जाए। एक चीज छुपा रहे हैं, वो आपको पकड़ना है। पक्का? देखो, मेरा काम है ना हर पॉइंट तुम्हें मजबूत करना। एग्जाम हॉल में आपको अकेले वहाँ डील करना है। 2 साल का पढ़ाई क्या मतलब 3 घंटा होता है। 3 घंटा में तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर? कैसे इंडिया टीम महीना भर टूर्नामेंट खेला, सब जीत गया, फाइनल में हालत खराब हो गया उसका। ऑस्ट्रेलिया पहले हारवो किया 2 गो, इंडिया तो 1 को नहीं हारा था ना। सेमीफाइनल तो 1 को नहीं हारा था। क्या हारा था वो? एक भी नहीं हारा था। हाँ, सब 9 गो लीग मैच था। आए वो सेमीफाइनल सब जीत गया, फाइनल में हार गया। ऑस्ट्रेलिया 2 गो हारे हुआ था। 4 हारा था नहीं, 2 हारा, 2 एक इंडिया से हारा था। नहीं, 2 ही हारा था। 4 लीग हारा था और कुछ और जीते। मुझे लग रहा 2 ही हारा था, क्योंकि मुझे अपनी मेमोरी पे पूरा कॉन्फिडेंस है ना। सोचो, फाइनल जीत के सबको परास्त कर दिया, तो वही बात है। यहाँ पे हम क्या कहना चाह रहे हैं, 3 घंटा में ही तुम्हारा सब कुछ पता चलेगा। उसके लिए इतनी तैयारी होनी चाहिए कि क्वेश्चन कोई भी हो, तुम क्वेश्चन को चैलेंज कर दो, क्वेश्चन तुम्हें चैलेंज, ऐसी तैयारी करके जाओ। वेक्टर ए है 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 2। डायरेक्शन ईस्ट। इसका भी मैग्नीट्यूड 2। डायरेक्शन ईस्ट। क्या दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है? 2। क्या डायरेक्शन सेम है? तो यहाँ पे ए और बी को क्या बोलेंगे? 2 vectors are said to be a equal vector if they have same magnitude and equal direction। 2 वेक्टर को इक्वल वेक्टर तब कहा जाएगा, या कहेंगे, या कहते हैं, या हम कह सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो, और डायरेक्शन भी सेम। पक्का? यानी ए और बी यहाँ पे इक्वल वेक्टर है। सिमिलरली, कौन लरली? सिमिलरली। फेयर लवली नहीं। हमने लिखा a बराबर 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट और b बराबर 2 न्यूटन अलोंग ईस्ट। क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? क्या दोनों इक्वल वेक्टर है? यूनिट से क्या दिक्कत है?
मैग्नीट्यूड सेम है ना, डायरेक्शन भी सेम है, इक्वल है। इक्वल अरे मैग्नीट्यूड तो सेम है भाई, डायरेक्शन भी सेम है, लेकिन ये इक्वल क्यों? यूनिट सेम नहीं है, क्योंकि यूनिट सेम नहीं तो दोनों में जात मिला ही नहीं। हम कंपेयर किसे करेंगे? जब जाति मिलेगा। ये स्पीड हो गया, ये फोर्स हो गया, दोनों अलग अलग। तब आप जाके डिफिनीशन बदलेंगे तगड़ा कि दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर तब बोलेंगे जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो और यूनिट भी सेम जाति का। बुक में सिर्फ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिखा हुआ रहेगा बहुत जगह, यूनिट का चर्चा नहीं करेगा, तो आपको बुद्धि लगाना है वहाँ पे। क्लियर? यस सर। आप जाके डिफिनेशन बोलोगे, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अ इक्वल वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड, सेम यूनिट एंड इक्वल डायरेक्शन। हाँ है ना? बोल लो। डायग्राम में ऐसे समझ लेंगे। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है? मान लो इसका भी मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, यहाँ मॉड लगा दिए, इसका भी मैग्नीट्यूड है 2 यूनिट, बोलो। तो इक्वल वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम और यूनिट भी सेम। पक्का? यस सर। निगेटिव या अपोजिट वेक्टर, ठीक उसका उल्टा। दो वेक्टर को इक्वल वेक्टर तब बोलेंगे जब मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो, यूनिट तो सेम ही होना चाहिए, तभी तो कंपेयर होगा। बोलो। वेक्टर ए 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट, बोलो ना। वेक्टर बी 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग वेस्ट, क्या दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है? क्या डायरेक्शन अपोजिट है? तो दो वेक्टर को निगेटिव या अपोजिट वेक्टर तब बोलेंगे जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो। अब अलग नहीं, अपोजिट। इन्हीं की ईस्ट है, ये नॉर्थ है, तब नहीं है ना? यस सर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी निगेटिव और अपोजिट वेक्टर इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, बट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट बोलना है, डिफरेंट नहीं। श्योर? अब दोनों से बहुत सारा चीज़ लिख सकते हैं। ध्यान से देखो तो, अगर दोनों इक्वल वेक्टर है, दोनों, तो हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। सही है लिखा हुआ? नहीं, सही लिखा हुआ है। जब ए बराबर बी लिख सकते हैं, हाँ, मैग्नीट्यूड भी सेम है और बोलो ए बराबर बी लिख सकते हैं, हाँ, मैग्नीट्यूड सेम है। यहाँ मैग्नीट्यूड भी सेम है और यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है। या मॉड ए बराबर मॉड बी लिख सकते हैं। तीनों सही लिखा हुआ है। इससे रिप्रेजेंट हो रहा है कि ए और बी का सब कुछ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है ना? यस सर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम और डायरेक्शन। डायग्राम में क्या करेंगे? वेक्टर ए ईस्ट, वेक्टर बी वेस्ट। बोलो। यस सर। दोनों को देख के बताओ, क्या ए बराबर बी लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम, माइनस लगा देंगे। अब सही है? यस सर। मैग्नीट्यूड सेम है, माइनस शो कर रहा है कि ए के अपोजिट बी है या बी के अपोजिट। यहाँ पे लिखना पड़ेगा ए बराबर माइनस बी। माइनस क्या शो कर रहा है? बराबर है तो क्लियर है कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। अब माइनस शो कर रहा है कि ए के अपोजिट। कैसे लिख सकते हैं ए बराबर बी? मैग्नीट्यूड तो बराबर है। अरे एरो हटा दे तो ए बराबर बी लिख सकते हैं ना? मॉड ए बराबर मॉड बी, हाँ। अरे ये और ये ही तो है। यहाँ भी मैग्नीट्यूड बराबर, यहाँ भी मैग्नीट्यूड। क्लियर? इक्वल वेक्टर क्लियर है, अपोजिट या नेगेटिव वेक्टर क्लियर है। एक नोट यहाँ पे आपको जानना है, प्रॉपर्टीज कितना पढ़े थे हम लोग? 3।
वेक्टर को 360 से रोटेट करेंगे तो चेंज नहीं होगा। मतलब ना मैग्नीट्यूड चेंज होगा ना डायरेक्शन। वेक्टर को ज़रूरत के हिसाब से पैरेलल शिफ्ट करते हैं, पैरेलल शिफ्ट करने से कॉन्सेप्ट पे कोई फ़र्क, हमारा काम आसानी से हो जाता है। और अगर वेक्टर टेल और टेल से जुड़ा हुआ है, वेक्टर टेल और टेल से, तो बीच का एंगल कैसा लेंगे, लार्जर के स्मॉलर, लार्जर के स्मॉलर, स्मॉलर लेंगे। सही है। एक छोटा सा प्रॉपर्टी जानना है। मान लो, क्या कर लूँ, ये मान लो ना कोई वेक्टर ए है तो मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। कोई वेक्टर ए है, मैग्नीट्यूड भी होगा और इसको हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए। किससे मल्टीप्लाई कर दिए? जैसे 2, 3, 5, इसके जगह हम कोई लेमडा लिख दिए। लेमडा को स्केलर क्वांटिटी है। अरे 2, 3, 5 में से कुछ लिखो, 2, 3, 5 नंबर है क्या, अनंत नंबर है, तो उसके जगह हम क्या लिख लिए, लेमडा कोई स्केलर चीज है। लेमडा क्या है? बराबर भी। अब सोचो, मान लो हमने ए वेक्टर को किससे मल्टीप्लाई किया, तो अब जो हमें नया वेक्टर मिलेगा तो मल्टीप्लाई हो गया ना। जैसे वेक्टर ए है, उसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a हो गया। बोलना यार। तो जब किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो नया वेक्टर बनेगा, तब जो उस नया वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेमडा टाइम्स ऑफ ए के बराबर होगा। लेमडा टाइम्स ऑफ ए मतलब ए का वैल्यू 5, 2 से मल्टीप्लाई किए तो बी का हो जाएगा 10। यानी ए का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसमें जितना से लेमडा होगा उतना ही का भी होगा। और डायरेक्शन किसके बराबर? ए के बराबर। अगर मैं किसी भी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करूंगा, तब जो मुझे नया वेक्टर मिलेगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा? ए के की लेमडा टाइम्स ऑफ ए। लेमडा से मल्टीप्लाई हो गया ना, लेमडा टाइम्स ऑफ ए मतलब लेमडा को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तब वो उसके बराबर होगा। और डायरेक्शन किसके बराबर? ए दाएं तो ये भी बाएं, ऊपर, नीचा, तिरछा, मिर्चा। क्या बोलना चाह रहे, जल्दी बोलो। क्या सवाल? जो कुछ बोले अच्छा लगा, लेकिन बुझाया नहीं। बुझाया? अगर किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो नया, भाई ये अकेले था, अब अकेले है कि दो केले? अकेले कि दो केले? अब तो बदल गया ना। बदल गया तो उसका नाम क्या रख दिए? बोल बी का मैग्नीट्यूड ए कि लेमडा है? उसी को तो लैंग्वेज में बोल रहे हैं, लेमडा टाइम्स ऑफ ए। डायरेक्शन किसके बराबर? ए के बराबर। मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर, मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ, we will get new vector. Magnitude of this vector is equal to lambda times of a, and direction is along the vector a. Yeah, direction is as same as that of vector a. As same as that of vector a. मतलब अगर किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मुझे नया वेक्टर मिलेगा या जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड लेमडा टाइम्स ऑफ ए के बराबर होगा, एंड डायरेक्शन किसके अलॉन्ग होगा? सिमिलरली, कौन लरली? अगर माइनस लगा दे, उसमें क्या लगा दे तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा, डायरेक्शन बी के अपोजिट, ए के अपोजिट हो जाएगा। ए दाएं तो बी बाएं, तिरछा मिर्छा, आगे पीछे। ए नहीं आया, नहीं आया, ए नहीं आया, नहीं आया, आया? अरे माइनस लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड बदलेगा कि डायरेक्शन बदलेगा यार? तो बोला करो क्लास में हो। मेरा कितना शांत क्लास नहीं रहता, मेरा क्लास में आवाज आते रहना चाहिए। पहली बार हम देख रहे हैं कि इतने तुम लोग शांत रहते हो, क्या समय के साथ खुल जाओगे? अभी 1-2 दिन नहीं खुल रहे हो, है ना? मेरे क्लास में बहुत तगड़ा आवाज चाहिए, समझा? बोलो, मुंह खोलो।
अब क्या है? ठीक, इसमें सिंपल दो वेक्टर, कितने वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो बीच का एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। तो क्या कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर। क्या कहलाएगा? इसका टेल और टेल मिलाएंगे तो बीच का एंगल तो 0 ही होगा। बोलना इक्वल और पैरेलल में अंतर है। इक्वल में मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब सेम होना चाहिए, इसको सिर्फ डायरेक्शन से मतलब है। पैरेलल वेक्टर को मैग्नीट्यूड से कोई मतलब, ये भी पैरेलल है। लो क्या मैग्नीट्यूड सेम है? पैरेलल वेक्टर को किससे मतलब है? बीच का एंगल, डायरेक्शन सेम है तो एंगल बना ही नहीं, 0। बोलो ना। सर लेकिन इसको मतलब इसका टेल टेल जब डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा पैरेलल में। तो 0 की जगह 180 हो जाएगा। ए बी रखेंगे तो टेल हेड मिल गया, उल्टा कर लो डायरेक्शन तो चेंज हो जाएगा ना। तो इसको एंटी पैरेलल बोल देंगे। क्या बोल देंगे? तो पहले वाले को मतलब तो मतलब टेल टेल बीच डायरेक्शन सेम है तो बीच का एंगल 0, सिंपल। अपोजिट है तो ये ए है और बी है, उठा के यहाँ रख, उठा के यहाँ रख दिया, और उठा के रख नहीं यार, पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ ले आओ और उठा के यहाँ रख दो। बी बोलो, बोलो। इसी को ऐसे बना सकते हैं, उठा के यहाँ रख सकते हैं। पहले पैरेलल शिफ्ट कर लिए, उठा के शिफ्ट कर दी। क्लियर? कैसे चोरी उरी कैसे करता है कहीं? पहले शिफ्ट करता है, पहले शिफ्ट करो फिर शिफ्ट करके बाद। पैरेलल एंटी पैरेलल को बस किससे मतलब है? डायरेक्शन। डायरेक्शन से में तो पैरेलल, और अपोजिट है तो इक्वल में क्या क्या ध्यान देना है? डायरेक्शन ही, यहाँ मैग्नीट्यूड से कोई मतलब, डायरेक्शन सेम है तो पैरेलल, अपोजिट है तो एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब डायरेक्शन सेम मतलब थीटा 0 डिग्री, एंटी पैरेलल का मतलब डायरेक्शन अपोजिट थीटा 180 डिग्री। बोलो ना। 180 ना। बोलो। बैठ गया दिमाग में? अब बोलो इक्वल पैरेलल हो सकता है कि पैरेलल इक्वल हो सकता है? पैरेलल इक्वल हो सकता है क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है। बोलो ना, बोलो ना, ए बोलो ना, बोलो ना। चले आगे, बस 3-4 और है, समझ लो, ताकि कल शुरू करेंगे नया टॉपिक। क्या शुरू करेंगे? देखो, कॉलिनियर, कोप्लेनर, कंकरेंट, जीरो वेक्टर, यूनिट वेक्टर, कोलिनियर। कौन लीनियर? नाम ही से लग रहा है एक ही लाइन में रहने वाला। मान लो ये रास्ता है, क्या ये पाथ है, मान लो अटल पथ है, इस पे वेक्टर ए भी है और वेक्टर बी भी है, और ऐसे से बहुत वेक्टर है, सबको क्या बोलेंगे? एक लाइन पे संरेख, हिंदी इसको बोलते हैं संरेख। संरेख का मतलब सेम रेखा पे, सेम लाइन पे। हाँ, अब डायरेक्शन सेम है तो दो के बीच का एंगल तो 0 ही होगा, है ना? पैरेलल में होगा 2, इसमें 2 से अधिक होगा। क्लियर? कोलिनियर मतलब एक लाइन पे, एक पाथ पे, एक लाइन पे या एक पाथ पे, सिंगल पाथ पे रहने वाला। अगर 2 या 2 से अधिक वेक्टर एक ही पाथ पे हो, एक ही रास्ता पे हो, एक ही लाइन में संरेख सही, इधर घुसको तो घुसको ना। अब बोलो हम लोग कोलिनियर हैं? नहीं, अब हैं। क्लियर? यस सर। कोप्लेनर एक ही प्लेन में रहने वाला। आइए दिखाते हैं। क्या ये बोर्ड का बउआ एक्स एक्सिस है, क्लासरूम का ये एक्स है, क्लासरूम का ये वाई जेड पकाओ
क्या ये दोनों कलम बोर्ड पे है कि बोर्ड से बाहर है? ये बोर्ड का ये एक्स एक्सिस है और ये जो जगह बना इसको बोलते हैं प्लेन। प्लेन का मतलब दो एक्सिस के बीच का जगह। प्लेन मतलब है कि जमीन है, प्लेन हवाई जहाज। प्लेन का मतलब दो एक्सिस के बीच का जगह। सिंपल शब्दों में, इससे इजी डिफिनीशन क्लियर? यस सर। मैं सही बता रहा हूँ, बच्चा 2 साल पढ़ लेता। प्लेन का मतलब कहता है वो प्लेन। प्लेन का मतलब दो एक्सिस के बीच का जगह। और सोचो ये क्या है? एक्स और ये क्या है? वाई। इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। क्या बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। लाओ कलम ला। आवाज बहुत तगड़ा आना चाहिए, बहुत तगड़ा बोलो। इसको बोलेंगे एक्स वाई प्लेन। ये जो जगह बनाओ क्या कहलाएगा? एक्स वाई प्लेन। अब खुद नाम बता। एक्स जेड, एक्स जेड, एक्स वाई, एक्स जेड, ये कहलाएगा वाई जेड। बोलो ना। यस सर। कॉपी लाओ तुम अपना। कॉपी का एक्स, ये पता, ये कलम कॉपी पे है कि कॉपी के बाहर? तो कॉपी का प्लेन भी, दोनों कलम को को प्लेनर बोलेंगे। अब को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में रहने वाला। कोलिनियर मतलब एक लाइन पे रहने वाला। 2 और मोर वेक्टर अगर एक ही लाइन पे है, एक ही पाथ पे है, कोलिनियर। एक ही प्लेन में है तो है ना? यस सर। मतलब एक ही प्लेन में रहने वाला। को प्लेनर मतलब वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन। वेक्टर लाइज इन सेम प्लेन। 2 और मोर वेक्टर्स लाइज इन सेम प्लेन आर कॉल्ड को प्लेनर वेक्टर। अगर 2 पॉइंट है, 2 वेक्टर हमेशा को प्लेनर होंगे। कैसा हो रखो, कैसा हो रखो। 2 वेक्टर्स will always be coplanar, will always be कोप्लेनर। कैसा हो रखो तो, कैसा रखो सर? रुकिए अभी आपको बताते हैं। कॉपी पे है, अब तो कॉपी के बाहर हो गया सर। तो बउआ कॉपी के प्लेन में नहीं है, दूसरा प्लेन में तो है। ये एक्स जेड प्लेन में है। प्लेन सेम होना चाहिए, वो एक्स वाई हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 2 वेक्टर को कैसे रखो, किसी एक प्लेन में होगा। हाँ, कभी एक्स वाई में हो सकता है, कभी वाई जेड में हो सकता है, कभी जेड एक्स में हो सकता है ना? यस सर। लेकिन 3 वेक्टर है तो हो भी सकता है। और लो कलम लो ना। बोलो, एक ही प्लेन में है? बोलो। वो निकल गया। ये दोनों अलग प्लेन में और ये तो एक को प्लेनर नहीं कहलाएगा। 2 कैसा हो रखोगे एक प्लेन में होगा। 3 को बदलोगे तो अलग अलग प्लेन में हो जाएगा। तो अलग अलग प्लेन होगा तो नन को प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसलिए याद रखेंगे, बहुत ऑब्जेक्टिव मिलेगा, कल मिलेगा डीपीपी। ऐसे पढ़ना है क्वेश्चन तब आंसर मिलाना है। ये नहीं कि आंसर मिला के तब मारना है। नहीं आया? 3 वेक्टर्स में और हाँ हो भी सकता है, और डिपेंड करता है कि हम कैसे प्लेस करते हैं। हाँ या ना? में और क्या यहाँ तक क्लियर है? बोलो ना। यस सर। कोलिनियर क्लियर? यस सर। कोप्लेनर क्लियर? कितने वेक्टर कोप्लेनर हो सकते हैं?
तीन भी हो सकता है। हाँ, ब्लैक कितने हो ही होंगे ही, यहाँ 2 है तो कोप्लेनर हो गए। बोलते हैं। 2 है तो होबे करेगा, 2 है तो 3 हो भी सकता है। और कनक्यूरेंट वेक्टर, इसे क्या पढ़ेंगे? कनक्यूरेंट वेक्टर। देखो कनक्यूरेंट क्या होता है, चौराहा समझते हो? देखो मान लो चौराहा है, तो एक गाड़ी इन्हें निकला, एक गाड़ी इन्हें निकला, एक इधर निकला, एक इधर निकला, एक इधर निकला, एक इधर निकला, एक इधर, सबका इंटरसेक्शन पॉइंट एक है कि नहीं है? तो 2 और मोर वेक्टर्स, 2 और कनक्यूरेंट होगा जब सबका इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होगा। सबका इंटरसेक्शन देखिए, सब यहीं से निकल रहा है। बोलो बोलो ना। 2 or more vectors are said to be concurrent vectors if they have same intersecting point. सबका intersecting point, अरे सब यहीं से न प्रतिच्छेद कर रहा है। बोलो। इसका एक और डिफिनीशन हो सकता है। मान लो कोई कार इधर से जा रहा है, इस डायरेक्शन में, पक्का कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, इस सबको थोड़ा थोड़ा एक्सटेंड करो तो एक जगह मिलते हुए नजर आएगा। ये इधर जा रहा था, ये सबको पीछे एक्सटेंड करो, टुचुक मुचुक लुचुक, यहाँ मिलते हुए प्रतीत हुआ कि नहीं हुआ? ये वेक्टर ए है, बोलो ना। ये वेक्टर बी है, ये सी है। सबका लाइन ऑफ इंटरसेक्शन सेम है, इसको एक्सटेंड करो इसी लाइन पे आएगा, ये भी इसी लाइन पे आएगा, ये भी। 2 or more vectors are said to be concurrent vector if they have same common intersection point, या लाइन ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए। लाइन ऑफ एक्शन मतलब जिस पे जा रहा है वो, अरे ए जा रहा है तो उसका लाइन ऑफ एक्शन यही ना होगा? क्या आसमान में चलने लगेगा यार? वो ए आगे गया, बी पीछे गया, सी कहाँ गया, लाइन ऑफ एक्शन यही ना होगा? इसका लाइन ऑफ एक्शन, तो दोनों डिफिनेशन बोल सकते हो। 2 या 2 से अधिक वेक्टर को कनक्यूरेंट बोलेंगे जब सबका इंटरसेक्शन पॉइंट कॉमन हो, है ना? या लाइन ऑफ एक्शन सेम हो। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जिस लाइन से वो गुजर रहा है, हाँ या ना? सबको मिलाएंगे तो लाइन ऑफ एक्शन टच करेगा कि नहीं करेगा? इसको ओरिजिनल भाषा में समझाते हैं। उठो, अभी हम एक्टिंग करेंगे, तुमको सपोर्ट करना है। फैमिली कोई मार खाए हो, मम्मी से पापा से कि दोनों से? तो बहुत बार क्या होता है, मारते नहीं हैं। बहुत बार क्या होता है, डराते हैं, बोले थे बाहर नहीं जाने। तो सीरियस होना है। हाँ भी आते हैं एक्शन रूम, बोले थे बाहर नहीं जाने के लिए, क्या किया बाहर? मार देंगे, मार देंगे, मार नहीं रहे हैं, बाहर नहीं जाने दे, मार देंगे। गुस्साते हैं ना? यस। मार नहीं रहे हैं, नहीं। अब फुल पोजीशन में मारेंगे। अब बता, पास होगा तो यहीं से पास होगा। यस। मेरा चाटा तो ऐसे ही जाएगा। ये कहलाएगा लाइन ऑफ एक्शन। जिस लाइन पे घटना होगा, मारे चाहे नहीं मारे, मेरा हाथ यहीं है, पास होगा तो यहीं से पास होगा, या यहाँ है तो रेंज तो यहीं से बनाए। मान लो चाचा इधर से मार रहे हैं, सब तो यहीं से पास होगा। यस। बोलो ना। यस। ये कहलाता है लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जिस पे घटना हो रहा है, जिस लाइन पे काम हो रहा है। बैठो, होता है कि नहीं होता है ये चीज? यस। तो वहाँ भी ये चीजें थी। नाम ही से लग रहा है। जीरो वेक्टर में ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? जीरो। और इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं हो, आर्बिट्रेरली डायरेक्शन होगा। कौन डायरेक्शन? आर्बिट्रेरली डायरेक्शन होगा। आर्बिट्रेरली का मतलब होता है मनचाहा। आर्बिट्रेरली का मतलब कोई डायरेक्शन हो सकता है।
इसका डिटेल पढ़ोगे, अंतिम टॉपिक पर आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट की आर्बिट्रेरी डायरेक्शन क्या होता है। मनचाहा मतलब किधर हो सकता है। क्लियर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, आज जिसके पास, चलो हल्का समझा ही देते हैं। मान लो डिस्प्लेसमेंट सुने हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हिंदी में विस्थापन बोलते हैं। विस्थापन होता है दो पॉइंट के बीच का न्यूनतम दूरी, शॉर्टेज डिस्टेंस। बोलो। मान लो हम यहाँ से गए और फिर वापस आ गए, बोलो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0। बोलना। अरे जहाँ से शुरू किए वहीं पहुँच गया था डिस्प्लेसमेंट 0। बोल मेरा डायरेक्शन किधर, नहीं बोल सकते। आर्बिट्रेरली है, किधर हो सकता है, तो वहाँ क्लियर होगा जब पढ़ाएंगे ना क्रॉस प्रोडक्ट। क्या पढ़ाएंगे, सबसे अंतिम टॉपिक इस चैप्टर का, वहाँ पता चलेगा कि आर्बिट्रेरली में भी किधर हो सकता है। आर्बिट्रेरली मतलब मनचाहा, किधर भी हो सकता है ना। जिसका मैग्नीट्यूड 0 और जिसका डायरेक्शन क्या हो। आर्बिट्रेरली मतलब मनचाहा। कौन चाहा, लास्ट टॉपिक, कौन वेक्टर, नाम ही से लग रहा है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, इसका काम है ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन देना। इसका काम है ओरिजिनल वेक्टर का, है ना। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा। अ वेक्टर इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर इफ इट हैज अ यूनिट मैग्नीट्यूड। यूनिट मतलब इकाई। क्लियर। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 और इसका काम क्या है, डायरेक्शन देना। किसका, ओरिजिनल वेक्टर का। क्लियर। इसके जीवन का एक ही उद्देश्य है, डायरेक्शन देना, क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है 1 और कोई उद्देश्य नहीं है। और इसको ऐसे लिखते हैं, ये क्या है, क्या ये वेक्टर में दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड भी और मैग्नीट्यूड को किससे लिखेंगे, ए से। और डायरेक्शन के लिए एक कैप लगाएंगे। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना, काम क्या है, इसको डिनोट करते हैं कैप लगा देने से। किसी पर कैप लगा दो, बोलो। आपको डिनोट करने के लिए कुछ तो नाम रखा गया है ना, घर में कुछ तो नाम होगा एक्स्ट्रा, बोलो। या हर चीज को डिनोट करने के लिए कुछ ना कुछ हम नाम बना लेते हो। इसका मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मतलब मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, दोनों ऐसे बना लेंगे तो सिर्फ डायरेक्शन। मालूम रोड पे सीधा जा रहे हैं, कोई नहीं देखेगा, कुछ नाम भी नहीं रखेगा, बोलो। लेकिन कल हो ऐसे चलने लगे, ए, अब बोलते बोलते चल रहे हैं, कोई नाम रख देगा मेरा, अब अलग हो गए ना यार। हाँ, कुछ भी नाम रख देगा। तो यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, लेटर के ऊपर क्या लगा दो, कैप। क्या लगा दो, अपने आप पकड़ लोगे। क्या ये, मैग्नीट्यूड। वेक्टर ए मैग्नीट्यूड भी होगा और मॉड लगा देंगे तो मैग्नीट्यूड, कैप लगा देंगे तो डायरेक्शन। इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर ए। ए कैप मतलब यूनिट वेक्टर ए, बोलो। बी कैप मतलब यूनिट वेक्टर बी। सी कैप मतलब श्योर। वेक्टर में दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड भी और मैग्नीट्यूड को किससे, हाँ, और ए कैप से डायरेक्शन। बोलो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का डायरेक्शन, तो ए कैप क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बाई ए। अरे इसको बट्टे में ले आएंगे यार, है ना। अच्छा, ए के जगह मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिख सकते हैं ना, ई और ये एक ही है कि अलग अलग, ए वेक्टर ए मॉड ए या ए के जगह ए लिखो या मॉड ए लिखो, एक ही बात है ना। तो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, इसके जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको डिनोट कैसे करते हैं, प्रॉपर डायरेक्शन कैसे पता चलता है, एरो देके क्या बड़ा एरो, मतलब कोई तरफ डायरेक्शन, इस तरफ डायरेक्शन दिखाना, वो लिखा हुआ रहेगा, डायरेक्शन ऐसे ही दिखाएंगे, जैसे उसमें दे सकते। बढ़ गया पूरा एकदम फिट। यस सर। आत्मा में बसा है, बसले रहेगा, जम जाएगा, निकल जाएगा।
जम गया ना? कल यहाँ तक कुछ भी पूछेंगे जवाब दोगे? पहला क्लास से वेक्टर के डिफिनीशन से लेके यहाँ तक कुछ भी पूछेंगे जवाब आएगा? मैं तुरंत PDF डाल रहा हूँ, लिख के लाना बढ़िया से। क्लियर? चलो बाय बाय करो।